जय हिंद। एडुप्रेटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब इस चैप्टर के नोट्स, माइंड मैप या सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो पहला टॉपिक है हम लोग का एसिड एंड बेसिस। एसिड क्या होता है? एसिड वो सब्सटेंस होता है जो टेस्ट में थोड़ा सा खट्टा रहे और नेचर में एसिडिक रहे। ठीक, जैसे एग्जांपल हो गया आपका कर्ड मतलब दही, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर। ठीक, ये सब क्या है? एसिड के एग्जांपल हैं। तो एसिड क्या है? पहला है आपका पॉइंट कि वो टेस्ट में कैसे हैं? सोर हैं, मतलब खट्टे हैं। और दूसरा उनका नेचर कैसा है? एसिडिक है। ठीक, एग्जाम्पल में आ गया आपका कर्ड, लेमन जूस। ठीक, और ऑरेंज जूस भी आ गया। उसके अलावा एक और विनेगर और एट्सेट्रा, और कई एग्जाम्पल हैं। ठीक, इसी तरह बेसेस क्या हैं? बेसेस वो सब्सटेंस हैं जो टेस्ट करने में बिटर हैं, मतलब कड़वे हैं। टेस्ट करने पे कैसे हैं? बिटर। उनका नेचर कैसा है? बेसिक। और टच करने पे वो कैसा फील देते हैं? जैसे कि आप कोई सोप को, मतलब कोई साबुन की बनी हुई चीज़ को छू रहे हैं, सोपी। ठीक, अब इसके एग्जांपल में क्या क्या आ गया? बेकिंग सोडा, एंटा एसिड, कॉस्टिक लाइम, एट्सेट्रा। तो क्या हम लोग पढ़े? पहला, एसिड क्या होते हैं? एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो नेचर में एसिडिक होते हैं और उनका जो टेस्ट है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। एग्जाम्पल में आपका दही आ गया, लेमन जूस आ गया, ऑरेंज आ गया, विनेगर आ गया। ठीक, उसी तरह बेसिस क्या हैं? बेसिस वो सब्सटेंस हैं जो टच करने पे आपको थोड़े से सोपी लगे, उनका नेचर बेसिक हो और टेस्ट में कैसे हों? वो कड़वे हों, बिटर हों। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? बेकिंग सोडा, एंटा एसिड, कॉस्टिक लाइम, एट्सेट्रा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर वो केमिकल्स होते हैं जिसका आप यूज़ करके कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है नेचर में, आप वो पता कर पाएँ। ठीक, जैसे एग्जाम्पल इसका क्या आया? लिटमस पेपर, ठीक, चाइना रोज इंडिकेटर, फिर लास्ट टर्मरिक। ये सब क्या है? इंडिकेटर हैं। ठीक, अब इंडिकेटर का काम क्या है? इंडिकेटर का काम है कि किसी भी सब्सटेंस को ये पता करना कि वो एसिडिक है या बेसिक है। मतलब कि कोई ऐसा केमिकल केमिकल दैट इज़ यूज्ड टू नो नेचर ऑफ a substance
whether it is acidic और बेसिक। इंडिकेटर क्या हुए? वो केमिकल जिनका यूज़ किया जाता है ये जानने के लिए कि जो आप सब्सटेंस लिए हैं वो एसिडिक है या बेसिक है। अब लिटमस पेपर यूज़ कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास एक लिटमस पेपर है, ठीक? किस कलर का है? ब्लू कलर का है। और आपके पास यहाँ एक कोई सब्सटेंस है, ठीक? एक कंटेनर है, उसमें कोई सब्सटेंस है, कोई चीज़ रखी हुई है। तो अब आप क्या करेंगे? ड्रॉपर लेंगे, ड्रॉपर से इसमें इस चीज़ को निकालेंगे और फिर उस चीज़ को लिटमस पेपर पे आप ड्रॉप करेंगे। आपका जो ब्लू लिटमस पेपर है, ये ब्लू कलर का है, ठीक? वो अगर रेड में चेंज हो जा रहा है, ठीक? अगर जैसे मान लीजिए आपने यहाँ ड्रॉप किया और ये पोर्शन यहाँ आपने ड्रॉप किया, ये पोर्शन रेड हो गया, उसके आसपास का रेड हो गया थोड़ा, तो आप क्या जान जाएंगे कि ये जो सब्सटेंस है वो आपका क्या है? एसिड है, ठीक? मतलब कि ये ब्लू लिटमस पेपर को अगर किसी सब्सटेंस को डालने पे वो रेड कलर में हो जा रहा है तो वो क्या है? एसिडिक है। इफ ब्लू लिटमस पेपर turns into red, then substance is acidic in nature। मतलब क्या? अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो जा रहा है उस सब्सटेंस को डालने पे, तो उसका नेचर कैसा रहेगा? एसिडिक रहेगा, ठीक? अब दूसरा केस, अब आपके पास एक रेड लिटमस पेपर है, ठीक? आपके पास एक कंटेनर है, उसमें कोई सब्सटेंस है, ठीक? फिर आपने ड्रॉपर लिया, इस सब्सटेंस को यहाँ पे डाला। अब डालने पे अगर आपका सब्सटेंस यहाँ पे डालने पे, सॉरी, यहाँ आपने उस सब्सटेंस को डाला और जहाँ डाला वो रेड की जगह ब्लू में चेंज हो गया, ब्लू कलर में चेंज हो गया, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो सब्सटेंस आप डाल रहे हैं वो क्या है? वो बेस है, ठीक? मतलब कि ये अगर रेड लिटमस पेपर आपका ब्लू में चेंज हो जा रहा है तो वो क्या है? सब्सटेंस, वो बेसिक सब्सटेंस है। मतलब इफ रेड लिटमस changes to blue, then the substance is basic in nature। ठीक? मतलब कि ये ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड में चेंज हो जा रहा है तो सब्सटेंस कैसा है? एसिडिक है। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जा रहा है तो सब्सटेंस क्या है? बेसिक है। समरी क्या है इस चीज़ की कि ब्लू लिटमस रेड में मतलब एसिड, रेड लिटमस
ब्लू में मतलब बेस। ठीक, इसी तरह आपका नेक्स्ट एग्जांपल किसका आता है? चाइना रोज़ का। चाइना रोज़ में क्या होता है? चाइना रोज़ में अगर सब्सटेंस आपका एसिडिक है तो किस कलर में चेंज हो जाता है? डार्क पिंक में। अगर सब्सटेंस एसिडिक है तो किस में चेंज होगा? डार्क पिंक। ठीक, अगर सब्सटेंस आपका बेसिक है, तो क्या होगा? आपका वो जो इंडिकेटर है वो किस में चेंज होगा? ग्रीन में। ठीक, ग्रीन कलर में। मतलब कि ये चाइना रोज़ इंडिकेटर पे अगर आप एसिडिक चीज़ यूज़ करेंगे तो डार्क पिंक में चेंज हो जाएगा, अगर आप बेसिक चीज़ यूज़ करेंगे तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का टर्मरिक। टर्मरिक क्या है? हल्दी। हल्दी किस कलर की होती है? येलो कलर की। तो अगर आप कोई एसिडिक सोल्यूशन उसके ऊपर यूज़ करेंगे तो किस कलर में रहेगी? एसिडिक में और बेसिक में। एसिडिक में किस कलर में रहेगी? वो येलो कलर में ही रहेगी। ठीक, वो कलर चेंज नहीं करेगा। हल्दी किस कलर की होती है? येलो कलर की। अगर आप टर्मरिक पे क्या कर रहे हैं? टर्मरिक मतलब हल्दी, उसका पेस्ट बना के अगर आप कोई एसिड चीज़ उस पर यूज़ कर रहे हैं तो वो येलो की येलो रहेगी। वहीं अगर आप एक बेसिक सब्सटेंस उसके ऊपर यूज़ करेंगे ये पता करने के लिए वो सब्सटेंस कैसा है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? रेड में। ठीक, टर्मरिक एसिड के प्रेजेंस में येलो कलर में ही रहता है, मगर अगर आप उसके ऊपर बेस का इस्तेमाल करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि स्टार्टिंग से एसिड और बेस क्या होते हैं? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो टेस्ट में खट्टा है, नेचर उसका कैसा है? एसिडिक है। एग्जाम्पल में आपका दही आ गया, ठीक, लेमन जूस आ गया, ऑरेंज आ गया, विनेगर आ गया और ये सब। बेस क्या है? बेस कैसा है? उसका नेचर बेसिक है, टच करने पे आपको वो सोपी टाइप लगेगा, मतलब साबुन जैसा फील आएगा। और टेस्ट उसका कैसा है? बिटर है। बिटर मतलब कड़वा है थोड़ा सा। एग्जाम्पल में क्या क्या आ गया? बेकिंग सोडा आ गया, एंटी एसिड आ गया, कॉस्टिक लाइम आ गया। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का क्या है टॉपिक? इंडिकेटर्स पढ़े। इंडिकेटर्स में क्या है? इंडिकेटर वो केमिकल हैं जिनका यूज़ किया जाता है ये जानने के लिए जो सब्सटेंस आपके पास है उनका नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। मतलब वो केमिकल जिनका यूज़ किया जा रहा है ये जानने के लिए जो सब्सटेंस आपके पास है वो एसिडिक है या बेसिक है। एग्जाम्पल में लिटमस पेपर। लिटमस पेपर कैसे यूज़ करते हैं? लिटमस पेपर अगर ब्लू है और उसके ऊपर आप सब्सटेंस डालने पे वो किस में चेंज हो गया? रेड में चेंज हो गया, तो वो क्या है? एसिड है। अगर ब्लू का ब्लू ही रहा मतलब वो बेस है। अगर रेड लिटमस पेपर पे आपने क्या किया? बेस डाला और वो ब्लू में चेंज हो गया तो क्या है? बेसिक सब्सटेंस है। अगर वो रेड लिटमस चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? वो एसिड है। मतलब समरी ये है कि एसिड अगर आप यूज़ करेंगे ब्लू लिटमस पेपर पे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, और रेड लिटमस पेपर पे अगर आप कोई सब्सटेंस डालेंगे और वो अगर बेस हुआ तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका आता है चाइना रोज़ इंडिकेटर। चाइना रोज़ इंडिकेटर में क्या होता है? अगर आप एसिड डालेंगे तो उसका कलर डार्क पिंक हो जाएगा, अगर आप बेस डालेंगे तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का टर्मरिक पेस्ट। टर्मरिक पेस्ट मतलब हल्दी का पेस्ट। हल्दी का पेस्ट अगर एसिड आप उस पर यूज़ करेंगे तो वो कलर चेंज नहीं करता है, वो येलो का येलो ही रहता है। उसकी जगह अगर आप बेस उस पर यूज़ करेंगे तो वो येलो कलर से किस में चेंज हो जाएगा? रेड कलर में चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल सब्सटेंस। अब न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो ना ही एसिडिक होते हैं नेचर में, ना ही बेसिक होते हैं नेचर में।
मतलब सब्सटेंस that are neither acidic or basic in nature। ठीक, वो क्या हो गए? वो हो गए आपके न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक, एग्जाम्पल में आपका क्या आया? वाटर। ठीक, पानी क्या है? पानी एक न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। ठीक, अब जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या करेंगे? वो इंडिकेटर्स का, जो इंडिकेटर्स हैं उनका कलर नहीं चेंज होगा, मतलब नो चेंज। ब्लू पे डालेंगे तो वो ब्लू रहेगा, रेड पे डालेंगे तो वो रेड ही रहेगा। ठीक, मतलब ब्लू लिटमस पेपर पे आप अगर न्यूट्रल सब्सटेंस को डालेंगे तो वो ब्लू ही रहेगा, और रेड लिटमस पेपर पे अगर आप न्यूट्रल सब्सटेंस को डालेंगे तो वो रेड ही रहेगा, वो कलर चेंज नहीं करेगा। ठीक, उसी तरह चाइना रोज़ में भी जो उसका नेचुरल कलर रहता है वो उसी पे रहेगा, वो ना डार्क पिंक होगा ना वो ग्रीन होगा। टर्मरिक में भी क्या होगा? वो येलो पे ही रहेगा। येलो पे रहेगा इसका मतलब ये नहीं कि वो एसिडिक है, वो येलो पे इसीलिए रहेगा क्योंकि वो न्यूट्रल है सब्सटेंस। ठीक, वो सब्सटेंस न्यूट्रल है, ना वो एसिड है ना वो बेस है। ठीक, क्या हम लोग पढ़े? न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होता है? वो सब्सटेंस जो ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक, मतलब वो न्यूट्रल होते हैं। एग्जाम्पल में आपका वाटर आया। अब न्यूट्रल सब्सटेंस जो हैं वो इंडिकेटर्स का कलर चेंज नहीं करते हैं। ठीक, मतलब जो उसका नेचुरल कलर रहेगा, जैसे ब्लू लिटमस पेपर ब्लू में ही रहेगा, रेड लिटमस पेपर रेड में ही रहेगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का न्यूट्रलाइजेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का? न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है, कोई एक कंटेनर में तुमने क्या रखा है? एसिड रखा है मान लो। ठीक, ये रहा तुम्हारा एसिड। ठीक, अब तुम्हें क्या चाहिए कि हमको इसको एसिड की जगह न्यूट्रल बनाना है। तो तुम क्या करोगे? जितना पावर इस एसिड के पास रहेगा, जितना एसिडिक ये रहेगा, उतना ही बेसिक, उसके बराबर का बेसिक तुम इसमें डाल दोगे। ठीक, मतलब कि ये जब एसिड और बेस मिल करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब एक दूसरे की पावर कैंसिल कर देते हैं, तो क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब ये कि किसी एसिड को यूज़ करके तुम अगर बेस को न्यूट्रल कर दे रहे हो। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पे अभी हम लोग के पास क्या है? एसिड है। ठीक, फिर हम लोगों ने क्या किया? यहाँ इसमें बेस डाल दिया। ठीक, अब बेस डालने पे क्या होगा? रिएक्शन होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट, हाँ अपोजिट नेचर के हैं, तो दोनों लड़ेंगे। अगर तुम एसिड का पावर तुम्हारे पास ज़्यादा है, ठीक, अगर एसिड ज़्यादा पावर है एसिड के पास, तो सिंपल सा जीत जाएगा। या अगर बेस के पास ज़्यादा पावर है तो बेस जीत जाएगा। ठीक, अगर जो जीत जाता है वो क्या होता है? वो सुपीरियर, मतलब वो अपना पावर दूसरे पे दिखाएगा। अगर बेसिक ज़्यादा पावर हो जाएगा तो सलूशन जो रिएक्शन के बाद बनेगा वो कैसा होगा? बेसिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक, अगर अगर एसिड का पावर ज़्यादा हुआ तो रिएक्शन होने के बाद वो सब्सटेंस कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जितनी पावर एसिड की रहती है उतनी ही पावर हम लोग बेस का रखते हैं। किसका रखते हैं? बेस का।
मतलब दोनों एक बराबर के हैं, ठीक। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जीतेगा, अगर लड़ेंगे तो दोनों मरेंगे, और दोनों मर के कैसा सब्सटेंस बना लेंगे, न्यूट्रल बना लेंगे। मतलब ये ब्लू और रेड मिल के कैसा बना लेंगे, एक न्यूट्रल सब्सटेंस बना लेंगे, सॉरी, ठीक। कैसा सब्सटेंस हो जाएगा ये, एक न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब ना वो एसिडिक इन नेचर रहेगा, ना वो बेसिक रहेगा, ठीक। तो क्या है कि व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड with base, they neutralize the effect of each other. This reaction is known as neutralization reaction। मतलब क्या कि एसिड को आप बेस के साथ क्या किए, मिलाए, मिलाने के बाद उन्होंने क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया। मतलब ना वो बेसिक रहा, ना वो एसिडिक रहा। मतलब एसिड बेस के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, और बेस जो है एसिड के एसिड के नेचर को न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके बाद जो ये रिएक्शन होती है जिसमें एसिड बेस मिल के एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक। अब जब एसिड और बेस मिलाते हैं तो उसका एक रिएक्शन होता है, जैसे एसिड प्लस बेस रिएक्शन हुआ, क्या बनाएंगे, वाटर और उसके साथ सॉल्ट, ठीक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट मतलब बन के क्या आता है, एक वाटर बनता है और दूसरी चीज़ सॉल्ट बनती है, ठीक। अब जब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो इसके साथ वाटर प्लस सॉल्ट, नमक और पानी बनने के साथ हीट भी रिलीज़ होती है, ठीक। पिछले लेक्चर में बताया था ना हीट क्या होती है। हीट वो एनर्जी होती है जो एक गर्म जगह से ठंडी जगह जाए, ठीक। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ठीक। हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो क्या है, एसिड बेस मिल के वाटर और सॉल्ट बनाए और उसके साथ हीट को रिलीज़ किए, ठीक। अब जो सॉल्ट है, जो आपका ये सॉल्ट मिला, वो क्या होगा, नेचर में एसिडिक हो जाएगा, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में, ठीक। अब सॉल्ट का एसिडिक होना, बेसिक होना या न्यूट्रल होना किस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे एसिड के पास कितनी पावर है या बेस के पास कितनी पावर है। अब जैसे मान लो तुम्हारा एसिड है, उसके पास 5 बंदे हैं, बेस है तुम्हारा, उसके पास 4 आदमी हैं, ठीक। तो बेस और एसिड आपस में लड़ेंगे, चार चार एक दूसरे को मार डालेंगे। एसिड के पास अभी भी एक आदमी बचा। अब जो ये एक आदमी है वो इस सॉल्ट का नेचर जाके कैसा कर देगा, एसिडिक कर देगा, ठीक। अब दूसरा केस ये मानो कि एसिड के पास 3 बंदे हैं, बेस के पास 5 बंदे हैं। अब क्या होगा, एसिड बेस के 3 बंदों को मारेगा, मगर बेस के पास 2 बंदे बचेंगे। एसिड के पास कितने बंदे बचेंगे, 0, एक भी नहीं। तो अब जो ये 2 बंदे हैं वो वापस सॉल्ट के पास जाएंगे और फिर सॉल्ट का नेचर कैसा कर देंगे, बेसिक कर देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो लड़ाई एकदम मुकाबले की है, ठीक। एसिड के पास 5 बंदे,
बेस के पास बांधे, दोनों आपस में लड़े, ठीक, दोनों मर गए। यहाँ कितना बचा? एक भी नहीं। इधर कितने बचे? एक भी नहीं। अब यहाँ कोई फैक्टर नहीं है जो सॉल्ट के नेचर को डिटरमाइन करे, ठीक। मतलब सॉल्ट के ऊपर कोई ऐसा कोई एक एक्सटीरियर एजेंट नहीं काम कर रहा है एक तरह से। मतलब कोई बाहर का आदमी उसको आके नहीं बता रहा है कि हाँ तुम एसिड हो या बेसिक। तो वो सॉल्ट उस समय कैसा बनेगा? एक न्यूट्रल सब्सटेंस बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा नेचर में, ठीक है। तो अगर एसिड के पास पावर ज़्यादा है तो सॉल्ट कैसा बनेगा? एसिडिक इन नेचर बनेगा। अगर बेस के पास पावर ज़्यादा है तो सॉल्ट कैसा होगा? बेसिक। अगर दोनों के पास पावर बराबर है तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा सब्सटेंस। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कई जगह यूज़ होती है हमारी डेली लाइफ में। सबसे पहला, जैसे किसी को चींटी अगर काट ले, ठीक, एंट स्टिंग करे, मतलब चींटी काटे, तो चींटी के पास फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड क्या है? एसिड है। अगर अब इसके इफ़ेक्ट को तुमको न्यूट्रल करना है तो तुम क्या करोगे? इसका रिएक्शन किससे कराओगे? बेस से। अब बेस से रिएक्शन होते ही जो इसका एसिड है, एसिड नेचर है, वो क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा बेस से, ठीक है। मतलब कि ये एक तरह से मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। तो जब चींटी आपको काटती है तो जनरली लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? जनरली लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? जो आपका हो गया बेकिंग सोडा, ठीक। अब इस चीज़ का, बेकिंग सोडा का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि फॉर्मिक एसिड और बेकिंग सोडा का पावर बराबर होता है। अगर वो एक, मतलब मान लो अगर बेसिक सोडा का पावर ज़्यादा हुआ, बेकिंग सोडा का पावर अगर ज़्यादा हुआ तो वो क्या करेगा? वो बेसिक नेचर को बढ़ा देगा। अब जहाँ स्किन पे आपके पहले एसिड की वजह से इरिटेशन हो रही थी, फिर आपको अब वो बेस की वजह से इरिटेशन होगी। तो ऐसा ना हो, इसीलिए फॉर्मिक एसिड को हमेशा बेकिंग सोडा से ही न्यूट्रलाइज किया जाता है। अगर उससे कोई कम पावर रहेगा तो आपको एसिड से आराम नहीं मिलेगा। अगर बेकिंग सोडा से ज़्यादा पावर का बेस हुआ तो क्या होगा? आपका हाथ में इरिटेशन फिर होगी और वो बेस की वजह से होगी, ठीक। तो एंट स्टिंग के लिए, जिसमें फॉर्मिक एसिड होता है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? बेकिंग सोडा, ठीक। या उसके अलावा एक और, कैलामाइन सॉल्यूशन, ठीक। कैलामाइन सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है? इसमें जिंक सॉल्यूशन होता है। जिंक कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, ठीक। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे फॉर्मिक एसिड को काटने का, या जिंक कार्बोनेट, जिसको कैलामाइन सॉल्यूशन भी कहा जाता है, वो यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है? इनडाइजेशन में, मतलब कि जब जब आपका स्टमक, इनडाइजेशन, जब आपका स्टमक ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है तो स्टमक में कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक। उस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एंटी एसिड, ठीक। जब स्टमक ज़्यादा एसिड क्रिएट कर देता है तो हम लोग उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? बेस, है ना। अब एसिड क्या है आपके स्टमक में? HCl। अब बेस किसका यूज़ करेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। इसी की तरह सॉइल ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। सॉइल ट्रीटमेंट में कब यूज़ होता है? जैसे फर्टिलाइज़र का यूज़ करके
सॉइल कैसी हो जाती है नेचर में? एसिडिक हो जाती है। तो फिर उसको वापस उसके नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? बेस का। ठीक है। अब सॉइल एक ऐसी चीज़ है, ठीक, जिसका ना ज़्यादा एसिडिक होना अच्छा है, ना ज़्यादा बेसिक होना अच्छा है। तो जो प्लांट होते हैं हमारे, वो ना ज़्यादा एसिडिक नेचर में अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, ना बेसिक नेचर में अच्छे से रह पाते हैं। तो उसी चीज़ को काउंटर करने के लिए जब आपका एसिड ज़्यादा होता है, मतलब एसिड नेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग उसको किससे ट्रीट करते हैं? क्विक लाइम से। ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, इसके अलावा हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? स्लेक्ड लाइम। ठीक, इसका क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब एसिड के लिए तो ये हो गया। अगर सॉइल आपका बेसिक है, बेसिक हो गया है ज़्यादा, तो आप फिर किसका यूज़ करेंगे? एसिड का। किस फॉर्म में? एज अ मैन्योर, मतलब ऑर्गेनिक मैटर उसमें जोड़ा जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर यूज़ किया जाता है जब आपका सॉइल बेसिक ज़्यादा हो जाता है। और एसिडिक अगर ज़्यादा है तो बेस का यूज़ करेंगे, जिसमें क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम का यूज़ कर सकते हैं। क्विक लाइम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। स्लेक्ड लाइम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक। अब लास्ट है हम लोग का क्या? फैक्ट्री का। फैक्ट्री में जो वेस्ट होते हैं, फैक्ट्री वेस्ट जो निकलते हैं, ठीक, उसमें बहुत एसिड पाया जाता है। ठीक, बहुत ज़्यादा एसिड पाया जाता है। तो अब उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें बेस ऐड कर दिया जाता है। ठीक। अब इसमें कोई एक आप एग्जांपल नहीं ले सकते हैं, अब वो डिपेंड करता है कि कितना एसिडिक फैक्ट्री वेस्ट है। अगर बहुत एसिडिक है तो बहुत ज़्यादा पावर का बेस यूज़ करना पड़ेगा, अगर कम एसिडिक है तो कम बेस का पावर यूज़ करना पड़ेगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।